कक्षा अष्टम नैतिक शिक्षा पाठ 1 भारत माता। हम लोग वंदना में नित्य पाठ करते हैं। रत्नाकराधौतपदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। ऐसी भारत माता जिनका रत्नाकर अर्थात समुद्र चरण पखारता है। हिमालय किरीटिनीम, हिमालय मुकुट है, हिमालय मुकुट पहनाता है। ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्यम, जो भारत माता ब्रह्मर्षियों और राजर्षि रूपी रत्नों से परिपूर्ण है, ऐसी भारत माता की हम वंदना करते हैं। आप इस कविता में देखें, जय जय भारत माता प्यारी। हे भारत प्यारी भारत माता, तुम्हारी जय हो। तेरे चरणों पर बलिहारी, हम तेरे चरणों पर ही बलिहारी हैं, बलिदान हैं। अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे, अर्पित कर देंगे। गंगा जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा तुझको स्नान कराती है। गंगा भारत माता को स्नान कराती है और स्नान के बाद हम लोग पूजा से पहले टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। तो टीका कौन कहा? संध्या टीका कर जाती है। और जैसा कि हमने एकात्मता स्तोत्र में ही देखा, हिमालय मुकुट किरीट मुकुट पहनाता है। और फिर सावन, इसके ऊपर मोती, सावन की जो बूंदें छर छर कर पड़ती हैं, तो मानो सावन मोती बरसाता है। और सारे संसार के लोग तुम्हारी महिमा गाते हैं। इसीलिए एक समय था कि ये भारत पूरे विश्व का गुरु था, सारे विश्व को राह दिखाता था। जब सारा विश्व किसी समस्या से आक्रांत हो जाता था, तो भारत ही उस समस्या, उस संसार की उस समस्या का निवारण करता था। और बहुत लोग भारत में आके ही ज्ञान प्राप्त किए। और आज भी अध्यात्म दर्शन पूरे विश्व को भारत की ही देन है। जय जय भारत माता प्यारी। भारत में रहने वाले अनेक पंथ हैं, अनेक मत हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन भले सबका रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, बाड़ी अलग अलग हो, लेकिन सब आपस में भाई भाई हैं। सर्वे सहोदरा, सब भाई भाई हैं। और हम सब भाई भाई मिलके हे भारत माता तेरा ही गान गाएंगे। वही ना, अब यही मंत्र है, यही साधना, भारत भव्य बनाएंगे। हम अपने व्यक्तिगत सुखों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बल्कि भारत माता का मान सम्मान विश्व में बढ़े, वही काम करेंगे। तेरा मान बढ़ाएंगे हम, भारत माँ का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। तू ही राम रहीम हमारी, तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू ही ईश्वर है। गांधी जी कहा करते थे ना, ईश्वर है अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय जय भारत माता प्यारी। इस कविता से हमें प्रमुख रूप से धार्मिक सद्भाव, आपस मत पंथ की कट्टरता त्यागने और सबको
हमारा तो यही ध्येय ही है, हमारी संस्कृति की यही पहचान ही है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा है, यह दूसरे का है, या इस छोटी बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। हम ऐसे भारतवासी हैं। अभ्यास कार्य में देखिए, भारत माता की पवित्र नदी कौन कौन सी है, तो हम लोग एकात्मता स्तोत्र में पढ़ते ही हैं, गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। ये भारत की पवित्र नदियां हैं। भारत माता को टीका कौन कर जाता है? संध्या टीका कर जाता है। भारत माता पर मोती सावन बरसाता है। हमें भारत माता के चरणों पर बलिहारी होना चाहिए। भारत माता को टीका संध्या कर जाती है। हमें भारत माता का मान बढ़ाना चाहिए। और भारत माता की महिमा कौन गाते हैं? सारे संसार के लोग गाते हैं, सब गाते हैं। इसीलिए भारत विश्वगुरु था। और भारत आज भी, जब ये कोरोना महामारी का काल फैला, आप देखिए विश्व के सारे देशों को, करीब 84-85 देशों को भारत ने दवाएं दी, दवाएं भेजा। तो इसलिए भारत सबके सुख दुख में खड़ा रहता है। भारत माता की महिमा संसारी गाते हैं। रिक्त स्थान में तेरा मान बढ़ाएंगे हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जय जय भारत माता प्यारी, तेरी महिमा गाते हैं संसारी। हमें भारत माता की सेवा करनी चाहिए। सत्य है, गंगा व हिमालय भारत की पहचान है। सत्य है, हिमालय एक नदी है। असत्य, पर्वतराज हिमालय। सावन भारत माता पर फूल बरसाता है? नहीं, सावन भारत माता पर मोती बरसाता है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। सत्य, हम भाई भाई बनकर देश के लिए क्या क्या करेंगे? हम देश के जो आपस में भाई भाई हम सब लोग हैं, हम सबके कल्याण का काम करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, देश में सद्भावना बढ़ाएंगे, सद्विचार बढ़ाएंगे और एक एक क्षण का उपयोग करके, कठिन परिश्रम करके अपने भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएंगे। भारत माता का मान हम कैसे बढ़ाएंगे? हम भारत माता का मान देश में शांति, सुकाल और देश की सेवा करके, देश की उन्नति में योगदान देके और आपस में मिलजुल रहकर इसका मान बढ़ाएंगे। भारत माता को मुकुट कौन पहनाता है? हिमालय पहनाता है। भारत माता पर मोती सावन बरसाता है। हमें आपस में कैसे रहना चाहिए? हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से भाई भाई की तरह रहना चाहिए। और देश कितना प्यारा होता है, भारत माता कितनी प्यारी होती है कि लंका के विशाल स्वर्णमयी लंका के विशाल वैभव को देखकर जब राम जी ने लंका की विजय कर ली तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि ये स्वर्णमयी लंका है, लेकिन हे लक्ष्मण मुझको तनिक भी अच्छी नहीं लगती। जननी माता, माँ इस संसार में सबसे प्रिय है और सबसे पूज्य है। तो जननी और जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि भारत माता स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसीलिए हम कहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ,
हम दिन चार रहें या न रहें। जय भारत माता।